हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज है जी डे नंबर 9 और आज के दिन में हम लोगों ने इसके ग्राउंड कनेक्शंस को प्रिंट किया है। अब आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सोच रहे होंगे कि भाई इस गाड़ी के ग्राउंड पॉइंट्स को आपने क्यों प्रिंट किया है। वी आर वर्किंग ऑन दिस कार फॉर 30 डेज और इट्स अ 30 डे चैलेंज कि 30 डेज के अंदर हम बहुत लिमिटेड बजट के साथ इस गाड़ी को कैसे बैक टू फैक्ट्री सेटिंग्स, फैक्ट्री कनेक्शंस और जो चीज़ें इसकी इनएक्टिव है उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। जिसमें अभी तक हमने इसका एसी कूलिंग फ़ैन, एसी का ब्लोअर फ़ैन, इसकी सर्पेंटाइन बेल्ट में से आने वाली आवाज़ ख़त्म कर चुके हैं। एसी फ़ैन, एसी कूलिंग फ़ैन एक्टिव कर लिए। सर्पेंटाइन बेल्ट में से एक अजीब चिप 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 की साउंड आती थी, हम उसे ख़त्म कर चुके हैं। इसकी बैक नंबर प्लेट्स पे जो लाइट्स हैं उन्हें एक्टिव कर चुके हैं। अंदर बैक पिलर के ऊपर रीडिंग लाइट होती है, हम उसे एक्टिव कर चुके हैं। अंदर रूम लाइट को हम एक्टिव कर चुके हैं गोल्डन लाइट के साथ। अभी यहाँ पे जो एक लाइट हमारे पास है दैट इज़ स्टिल वाइट, उसको आज हम गोल्डन वापसी करेंगे। और ग्लव बॉक्स के अंदर एक लाइट है, उसे एक्टिव करेंगे। एंड यहाँ पे हमारी इस क्लस्टर के अंदर लाइट्स कुछ जो हैं उनमें मसला आ रहा है, उन्हें फिक्स करेंगे। एंड दैट विंडो इज़ नॉट वर्किंग, इसको भी हम एक्टिव करेंगे बिकॉज इसका बटन हमारे पास है लेकिन द बटन हैज़ सम इशू। तो अभी ये कनेक्शन खुले छोड़े में इलेक्ट्रिशियन ने प्रीवियसली इस पे जिसने भी काम किया उसने इसे खुला छोड़ा हुआ है, प्रीटी बैड राइट। इसको भी हम फिक्स करेंगे। और ये पिलर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे थे, इनके लॉक्स टूटे हुए हैं, इन पे रेक्जीन हम वापसी लगा चुके हैं। वो अपर एरिया में जब यहाँ पे लॉक लग जाएगा तो हम इस पे भी काम करेंगे। सो यस, अब हमारे पास ये ग्राउंड पॉइंट्स क्यों प्रिंटेड है। ग्राउंड पॉइंट्स को प्रिंट करने की रीज़न ये है कि इस गाड़ी में कुछ लाइट्स कभी लो हो रही हैं और कभी हाई हो रही हैं और कभी कुछ चीज़ें सही से काम नहीं कर रही हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपकी गाड़ी के ग्राउंड पॉइंट्स लूज़ हो जाते हैं या उनमें कार्बन आ जाता है तो वो ये प्रॉब्लम्स करती हैं। तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि भाईजान आज ये प्रिंट करके लानी है। कल हमने ये पीडीएफ ढूंढ ली थी, प्रिंट हम कर चुके हैं, अब इसको लेके चलते हैं। तो दिस 30 डे चैलेंज इज़ गोइंग रियली वेल और अभी तक हम वेल विद इन द बजट हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट 20 डेज आर गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग एज वेल। इसको अभी हमने क्लीन करना है, इसके और छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से काम हैं जो कि टाइम रिक्वायरिंग है, वो भी करेंगे ताकि ये गाड़ी फुल स्पेक्स पे आ जाए। आज के दिन की हमारे स्पेशल काम क्या है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पार्किंग लाइट्स एक्टिव हो गई हैं लेकिन यहाँ पे इसके एक एंटीना होता है जिसकी मोटर तो एक्टिव है, उसका कनेक्शन नहीं है, तो वो एंटीना बाहर आता है। वी नीड टू गेट दैट वर्किंग। आज के दिन में हम उसको करेंगे। सेकेंडली इस शीशे को हम एक्टिव करने वाले हैं। क्लस्टर के अंदर जो लाइट्स का इशू है उसे फिक्स करेंगे। इसके बड़े बीम्स ऑन हो रहे हैं लेकिन छोटे बीम्स जिनको फॉग लैंप्स भी कहते हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, इसके चल नहीं रहे हैं। आउट ऑफ नोवेयर वो बंद हुए हैं, कोई ना कोई लूज ग्राउंड कनेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है। विल फिक्स इट टुडे एज वेल। बहुत सारे लोग मुझे गाइड करें कि आसान भाई आप इसको ऐसे करके ऐसे करें तो वो ऑन हो जाएंगे। कर दिया मैंने, ये बजर है दरवाज़ा खुले होने की। पार्किंग ऑन है लेकिन फॉग्स नहीं ऑन। ये प्रॉब्लम हम फेस करें, मुझे पता है बिकॉज ये गाड़ी तकरीबन 3 साल से मेरे पास है। सो आई नो कि ये छोटे बीम्स कैसे ऑन करने हैं बट वो ऑन नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो टू अली भाई's प्लेस एंड उनको कहते हैं भाई खोल दो आज काम। लेट्स गेट इनटू द कार एंड हीटर टाइमर ऑफ होने के साथ ही हम इसको सेल्फ दे देंगे, हाफ सेल्फ। लेट्स गो। गुड थिंग इज़ कि इस गाड़ी का एसी वाज नॉट वर्किंग काफ़ी लंबे टाइम से। तो हमने मतलब उसमें गैस थी लेकिन चूँकि ये जो गाड़ी के अंदर ब्लोअर फ़ैन है ये हमारा नहीं चल रहा था, हमने उसको एक्टिव करवाया। तो साथ ही हमें एक चीज़ पे पहले से ही शक था, जब लास्ट टाइम हमने इसको एक्टिव करवाया था तो इसका जो फ्रंट से कंडेंसर को ठंडा करने वाला फ़ैन होता है वो वर्किंग नहीं कर रहा था। तो उसको जब हम मतलब वो वर्किंग करता था, ऐसा नहीं है वर्किंग नहीं करता था, लेकिन वो वर्किंग करते वो वॉबल करता था एंड वो अजीब सी एक नॉइजी साउंड करता था जो कि उसके ब्रोकन बेयरिंग क्या साइन था। तो अली भाई ने उसको भी फिक्स किया एंड ही डिड अ गुड जॉब ऑन द कार। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी अली भाई इज़ डूइंग गुड जॉब विद दिस कार एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल बिकॉज ऐसी क्लासिक कार्स के ऊपर दिल से काम करने वाले लोग नहीं हैं। ज़्यादातर चीज़ टूटी हो ख़राब हो उसको देख के कहते हैं पायन है नमी पा दो, पायन है ख़राब है ए नहीं सही होना, कुछ और दसो। कहने की बात यह है कि they try to avoid things and he is kind of a guy who accepts the challenge and moves on with the challenge। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उस चैलेंज की अगर हम बात करें तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अली भाई एंड आई एम रियली हैप्पी विद हिम। मेहनत करने वाले इंसान हैं। जो चीज़ें हमारी मेनली रह गई हैं
एक तो घड़ी भी हमारी नहीं चल रही थी, अब वो भी चल रही है। अभी हमारे ऑयल प्रेशर की जो गेज है ये बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। इसकी ऑयल फिल्टर के अंदर एक सेंसर लगा होता है, उसकी तार उतरी हुई है, उसको हम वापसी लगाएंगे। आप लोग नोट करते थे यहाँ पे एक ऑयल की लाइट शो होती रहती थी, वो चली गई है, वो भी फिक्स हो चुकी है। फ्यूल की सुई इसलिए डेड पड़ी है बिकॉज फ्यूल गेज अभी तक हमारी रिपेयर नहीं हो पा रही, बिकॉज उसकी एक तार ब्रोकन है जिसने करंट कंप्लीट करना है और वो फ्लोट के दरमियान में से गुजरती है। और उस तार की जो बारीकी है ना, वो मेरे बाल आप अंदाज़ा लगाएं जितने पतले हैं ना, है ही नहीं वैसे तो थोड़े से हैं लेकिन उस जितनी बारीक तार है वो तार अभी हमने ढूंढनी है बिकॉज द न्यू फ्यूल गेज इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव। आई थिंक 25,000 रुपये की हमारी फ्यूल गेज है एंड उस फ्यूल गेज के ऊपर हम 25,000 रुपये तो नहीं लगाने लगे। वी विल गेट दैट फिक्स्ड क्योंकि उसमें 2 तारें हैं, 2 में से एक टूटी हुई है, जब वो लग जाएगी तो वो वापसी काम करना शुरू कर देगी। तार की फ्यूल गेज लेने से अच्छा हम 25,000 की ये ले लें, ठीक नहीं है, ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगी। और गेज हम फिक्स कर सकते हैं लेकिन इनको हम फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग हियर। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी सीटों का। जिन्होंने पहले गड्डी रखी है उन्होंने क्या फाड़ी हो रही है, लेकिन उसने फाड़ी इंग्लिश वाले को पंजाबी से कन्वर्ट कर दिया। फाड़ी को उन्होंने फाड़ी, सीटें फाड़ी हो रही हैं कर दिया उन्होंने, तो निस्त मार दी सीटों की। कोई बात नहीं, हमारे पास आई है गाड़ी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना इसको। अब रखना है तो फिर मुकाबले से रखनी है, ऐसी की तैसी नवी स्वीट नाल आके लगे असी खिलारांगे, ऐसे कहेंगे बादशाह आओ मुकाबले। वसीम अकरम कह रहा है जी यूट्यूब देखने वालों, ये ऐप की प्रमोशन हो रही है जो कि बहुत सालों से हम समझा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, बट हो रही है। सेवर फूड की प्रमोशन करें, चावल खाएं, कबाब खाएं, बीजे स्पोर्ट्स पे बैटिंग मत करें। जी अली भाई ने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है और उम्मीद है पास भी हो जाएंगे पेपर में पर तो बिल्कुल पहले नहीं होता, पेपर आउट हो जाता है। वो पेपर आउट किया कि जी हूँ कितने कनैक्शन ने तो कितना सैट करने ने। आज का दिन इज़ गोइंग टू बी हिस्टोरिक वन इंशाल्लाह। इसके अंदर हम लोग इसको चीज़ों को फिक्स करेंगे जो कि छोटी छोटी सी रह गई हैं और उम्मीद है कि ये गाड़ी बैक टू ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। ये दिन स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले हम इसके ऑयल सेंसर की जो तारें उतरी हुई हैं उसको कैटर करेंगे क्योंकि दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंजन में ऑयल प्रेशर और ऑयल का लेवल तो नहीं लो हो रहा है। उसके 2 ग्रिप होते हैं, एक लगा हुआ है एक उतरा हुआ है और उसकी वजह से रीडिंग हमें नहीं मिल रही है। सेकंड वी विल टारगेट दीज छोटे बीम्स और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अंदर की तरफ। ये सारा पार्ट खोल लेंगे ना तो यहाँ पे ग्लो प्लग हैं। अभी शुरू में जो स्टार्टिंग में सुबह रफ आइडल कर दिया दर 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 दर, उसका मतलब ये है कि इसके 5 ग्लो प्लग होंगे, 5 में से कोई 1 या 2 ऐसे हैं जो सही से हीट नहीं हो रहे, रेड नहीं हो रहे, वो गाड़ी को टेम्परेचर पे नहीं लेके आते और गाड़ी सुबह सुबह डांस करती है। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि ये सान भाई एक्सीलेटर पे पैर ना रखें और भाईजान एक्स्ट्रा झटके जो पैर है ना माउंटिंग टूट जाने ने, तो ऊपर हेड को सेव करने के लिए ऑयल तो आ जाता है ना 1 आधे सेकंड 2 सेकंड के बाद, आप एक लो रेव दें ताकि वो वाइब्रेशन कम हो, नहीं तो माउंटिंग टूट जाएंगी। आहो समझिया करो, इतने बड़े बड़े माउंटिंग हैं, किलो के हिसाब से बेचें तो 6,000 के बिकें। सो दिस इज़ दी ऑयल फिल्टर बॉक्स। इसके नीचे एक सेंसर है एंड दी अदर सेंसर इज़ डाउन देयर इन दी ऑयल पैन, जो कि लेवल बताएगा कि अगर लेवल कम हो गया तो वो कहेगा तू मेरे लेवल दा बंदा नहीं होर तेल पा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारी गाड़ी का ऑयल पूरा रह रहा है। ये सारा है, एक वक्त आएगा जब हम इसका वैक्यूम पंप खरीदेंगे और इसकी ये वैक्यूम लाइन्स भी एक्टिव करेंगे। तो ये जिन लोगों के कमेंट्स है ना कि भाई पूरी जिंदगी भी लगे रहो तो गड्डी वापसी जीरो ते नहीं आएगी, एक गड्डी इंशाल्लाह वापसी जीरो ते आएगी। तुसी भी अच्छे होते नहीं, तुसी अपने घर हो तो मैं अच्छे नहीं, कोई गल। लाइटें चेक करने से पता लगा कि वो लगे में समथिंग इज़ नॉट राइट हेयर, यहाँ पे कोई ग्राउंड का मसला है या कुछ इस तरह से। मैंने कहा ना कल भी समझाया, सारा ज़मीन का मसला है, एक गड्डी से ज़मीन का मसला है। ये भी टांका टूटा हुआ हमें मिला है, एक लाइट नहीं जलती है। इट वी विल फिक्स दिस अप राइट नाउ। हाय अल्लाह पिंडी वाले, अल्लाह तेन पूछे, चेक दिस आउट मैन। यहाँ से तार की प्रिंट ही जल गया है, ये वाला। दिस इज़ द पॉइंट जो कि ब्रेक हुआ हुआ नज़र आ रहा है। बट हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गन्ने का जूस भी है और अली भाई भी हैं, तो विल फिक्स इट। कहते ने नहीं बचता इनू लौट ले जाओ। बेसिकली यहाँ पे इसके 2 पॉइंट्स हैं जो जल गए हैं और प्रिंट ख़राब हो गया से वी हैव टू गेट दैट फिक्स्ड। शोल्डर ऑन करेंगे इसको यहाँ पे। तो सही कहते ने नहीं बचता इनू लौट ले जाओ, तो असं इनू लौट ले आए हैं। तो वी कैन गेट दिस फिक्स ताकि हमारी पार्किंग लाइट्स जो हैं वो भी चलें और हमारी गाड़ी जो है उसके ऑयल की जो लाइट है वो भी जले। वी आर एट द प्लाजा। अब यहाँ पे दुकान खुली हो बिकॉज ये भी तो मसला है ना, लोग सुबह सुबह काम के लिए नहीं आते हैं। कहा था ना मैंने कि लोग काम पे नहीं आते सुबह सुबह। थोड़ी सी मायूसी के साथ वापसी हो रही है बिकॉज जुम्मे का टाइम करीब है
और जुम्मे के बाद आएंगे भाई। तो जुम्मे के बाद आराम तसल्ली से आके इसके टांके लगवा लेंगे। मजे की बात यह है कि जो फ्यूल गेज के अंदर तार लगनी है वो तार का भी मैंने पूछ लिया है। ओनली 600 to 700 रुपीज़ वी विल स्पेंड एंड देन वी विल डू द टांका स्टफ टुडे एज वेल। व्हाई एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये ज़रूरी है? आसान सवाल करो अपने आप से। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप इस पर ड्राइव करोगे ऑन द लॉन्गर रूट्स फ्रॉम कराची टू चाइना, फ्रॉम लाहौर टू कराची, फ्रॉम कराची टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू अभी तो खैर रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन उन ख़राब रास्तों पे भी सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा होगा। कैंप लगाया हो छत के ऊपर, मज़ा ही मज़ा। यार मैं नींद से उठ गया हूँ और ख्वाब देखने बंद कर दिए हैं। लेट्स गो टू अली भाई शॉप और उनको खबर दें कि भाई ये काम होगा जुम्मे के बाद। कभी कभी बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको एक बड़े मेजर मसले की तरफ लीड करती है। एंड टुडे इज़ द डे कि हमारी ग्लव बॉक्स में लगी होने वाली लाइट हमें एक ऐसे मसले की तरफ लीड करके लेके गई है जो कि फ़िक्स करना इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे काम अभी हमारे पेंडिंग पे हुए हैं बिकॉज अंडर द डैशबोर्ड देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे साइन मिला है कि जहाँ पे वायरिंग्स हल्की सी मेल्टेड है अंडर द डैशबोर्ड, और वो एक छोटा सा चंक है मीटर से लेके जहाँ से तारें बाहर निकलती हैं। डेंगी मार स्प्रे चल रहा है जी, मैं ही ना मर जाऊँ। दिस इज़ द रीज़न कि हमने अभी इस काम को सारे को पॉज किया है। इसके बहुत सारे काम डन हो गए। सुबह जो हमने मीटर देखा था, ये देखें जी, पढ़ाई लिखाई का काम हमने रखा हुआ है, पढ़े लिखे काम कर रहे हैं ऐसी। तो नंबर 1 थिंग इज़ इसका मीटर ठीक हो के आ गया। मीटर की ये चीज़ें जली हुई थी, सो वी हैड टू बाईपास दिस। यहाँ पे एक और पॉइंट है वो भी कर लिया है। अब हमारे मीटर की लाइट्स जो हैं वो ऑन आ जाएंगी। सेकंड थिंग इज़ कि अभी हमने इसको पैक करना है। पूरी तरह पैक करने के बाद वो खोलने के बाद हमें पता लगा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ का गड़बड़ थी अभी वायरिंग वगैरह में, उसको हमने सेट किया है। यहाँ से भी हमने वायरिंग ओके कर ली है। प्रोग्रेस हमारी गुड हो रही है। इस वक्त हम लोग वेरी वेरी क्लोज हैं क्लस्टर की लाइट ऑन करने में, ग्लव बॉक्स की लाइट ऑन करने में। ऊपर जो छत की लाइट है ना, उसको हम पीला कर नहीं सके। उसकी रीज़न ये है कि किसी ने उसके अंदर से उसका जो लॉजिक बोर्ड, तो नहीं हम कहेंगे बोर्ड होता है, वही निकाल लिया जिसके ऊपर बोर्ड मतलब वो लगती है, बल्ब लगता है जिसके अंदर। कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर हमें ये नया मिल जाएगा तो हम नया लगा देंगे ताकि इस अल्ट्रेशन से हमारी जान छूट जाए। दरवाज़ों की लाइट ये वो हम उसको सेट कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग है, इसके सारे काम होने के बाद हमारे फ्यूज़ सेंसर चीज़ें उनको हम चेक करेंगे। और ये लाइट्स भी ऑन कर रही हैं, ऑन तो की नहीं भाई। ये लाइट्स ऑन भी हो गई हैं और साफ़ भी हो गई, यानी कि पहले साफ़ नहीं थी तो इनको साफ़ कर लिया। अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, यानी कि इसको मीटर को पैक करेंगे और ऑयल की जो लाइट है वो चेक करेंगे और अपनी चीज़ें पैकअप की तरफ लेके जाएंगे। वो जो सर आपका विजन है वाली मीम है ना, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मेरा एक विजन है और अभी वो जो चीज़ें खुली हैं ना एक दो, उनसे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कुछ लाइटें और हैं जो कि मैं YouTube वीडियोस में देखता हूँ। यानी कुछ लाइटें ऐसी हैं जो कि AC की ग्रिल्स के अंदर चलती हैं और वो मैं YouTube वीडियोस में जब देखता हूँ मैं कहता हूँ यार इतने भी लाइट होती है। तो ग्रिल्स बाहर आई हैं तो इलेक्ट्रिशियन ने जब देखा तो लाइटें नीचे गिरी हुई थी वायरिंग समेत, वो उठा के लाए हैं। उनके होल्डर्स हैं, विल प्लेस देम इन। और AC ग्रिल्स के अंदर भी जो एडजस्टर हैं उनमें भी लाइट्स जलेंगी। सर आपका विजन है। तो चलते हैं, अभी छोटा सा एक आधा काम है, तब तक वो मेहरान का काम निबेड़ लें। उसके बाद मैं और अली भाई दोनों अपन भी आज इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है कान? द डे हैज़ एंडेड। नंबर प्लेट लाइट्स, पार्किंग हमारी पहले ही चलती है, नंबर प्लेट जलती है। रिवर्स पे हमारी गाड़ी का स्विच ख़राब है इसलिए रिवर्स लाइट नहीं जल रही, वो स्विच हम नया डालेंगे, टूटा हुआ है बेसिकली वो। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो इस वक्त हमारी गाड़ी के AC के जो फैंस की हवा आने वाली जगह होती है वहाँ पे भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। हाँ जी, द डे एंडेड वेरी वेरी लेट बिकॉज ऑफ अ ट्रबल वी सॉ इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो उस सारे को सॉर्ट किया हम लोगों ने कल के दिन में, और आज का दिन इज़ गोइंग टू बी अ फुल कंप्लीट वीक विद अली भाई। जुम्मे को हमारा पहला AC के फ़ैन के लिए विज़िट था और कल जुम्मा गुजर गया, तो बीच में हमने हफ्ते का दिन गैप लिया था। तो इतवार के दिन से फिर हम स्टार्ट हुए थे, इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात, सारे दिन चलते चलते हम लोगों ने गाड़ी को एक वीक के अंदर बहुत बेहतर कर लिया है।
आज के दिन में हम छोटे बीम्स जो कि पहले 7 दिन से ऑन करना चाह रहे हैं वो आज ऑन करेंगे, बिकॉज कल जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में एक प्रॉब्लम दिखी उसको सॉर्ट करना इंतहाई इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी एंड वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम इन द कार। तो वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक हुई है और अभी छोटे बीम्स ऑन करेंगे। उसके बाद सिर्फ ग्लो प्लग्स हमने चेक करने, क्योंकि सुबह गाड़ी रफ आइडल करती है, ठंडी गाड़ी, तो कोई ना कोई ग्लो प्लग ख़राब है तो हमें पता होगा हमने कितने ख़रीदने, 2 ख़रीदने या पूरे 5 जो हैं वो हमें नए चाहिए ताकि वोल्टेज उनकी चेक हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों की गाड़ी के जो शीशे हैं वो इस सारे सिस्टम के अंदर थोड़े से स्लो हो गए, यानी कि उनकी कोई रिले या कोई ऐसी चीज़ है जिसका कनेक्शन या तो बाईपास हुआ या क्योंकि ऑब्वियसली पीछे वायरिंग में प्रॉब्लम थी, हमने उसको सेट किया, तो वो चेक करेंगे एंड देन वी विल इंस्टॉल द एंटीना। वाह, मैं अभी ये व्लॉग रैप अप कर रहा हूँ एंड टुमारोज व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। So let's end the vlog here. खाली हो गया।